बच्चों, आत्मपरिचय कविता का अंतिम पद पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराई, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो इन पंक्तियों में कवि बच्चन अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जब भी मैं रोता हूँ, मैं अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करता हूँ, तो संसार के लोग इसे मेरी पीड़ा न समझ करके मेरा एक नया गीत, नया गाना समझने लगते हैं। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। इसी प्रकार जब मेरे मन में दुखों की अधिकता हो जाती है, मैं रो पड़ता हूँ, मैं फूट फूट के रोने लगता हूँ, तो तुम अर्थात संसार के लोग कहते हैं कि यह मन के भाव जो है क्या हो रहे हैं, सहसा मेरे कागज़ पर अंकित हो जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि यह कविता की रचना करने लगे हैं, छंद बनाना, क्योंकि कविता जो होती है लयबद्ध छंद तुकांत युक्त होती है। तो कहते हैं कि जब मैं फूट पड़ता हूँ, मैं अंतर मन की पीड़ा को मैं कभी व्यक्त करता हूँ, तो संसार के लोग कहते हैं कि यह अंतर मन की पीड़ा व्यक्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक नए छंद का निर्माण कर रहे हैं, नई कविता को बनाने लगे। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कहना चाहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि संसार के लोग मुझे कवि कहें, एक कवि के रूप में मेरी पहचान हो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। क्योंकि मैं एक कवि न हो करके मैं इस संसार का एक नया दीवाना हूँ। दीवान से तात्पर्य मैंने बताया था कि एक व्यक्ति जब मस्त मौला होता है, उसको किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं रहती है, वह अपने सुध-बुध में जब खोया जा रहता है तो वह दीवाना कहलाता है। किसी के प्रति एक समर्पण का जो उसका भाव होता है वह दीवाना कहलाता है। तो कवि भी यहाँ पर कहते हैं कि मैं एक कवि न होकर के संसार मुझे कवि के रूप में न जाने, बल्कि मुझे एक दीवाने के रूप में जाने, क्योंकि मैं दुनिया का ही हूँ और दुनिया का एक नए दीवाने के रूप में मैं अपने आप को यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। दीवानों का वेश, कोई वेश यहाँ पर अलग नहीं होता है। उस वेश से तात्पर्य है कि एक मैं किसी के प्रति जो एक कल्याण की भावना, इस प्रकार से दीवाना व्यक्ति होता है, किसी चीज़ के प्रति उसका एक समर्पण होता है। तो ऐसे ही कवि का यहाँ पर समर्पण किसका है, किसके प्रति है, संसार के प्रेम में कवि डूबा हुआ है और उस संसार के कल्याण की कामना करता है। इसीलिए वो कहता है कि मैं इस संसार में एक दीवानों की तरह, एक दीवानों के वेश को धारण किए हुए जगह जगह फिर रहा हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। मादकता मीन्स जब व्यक्ति किसी चीज़ में डूब जाता है, किसी मस्ती में डूब जाता है, आखंड डूब जाता है, तो उसको कहते हैं कि मादक हो गया है यह व्यक्ति। निःशेष, जो शेष नहीं है अर्थात संपूर्ण, जिसको हम कहते हैं वह निशेष शब्द का मतलब है संपूर्ण। तो कवि कह रहे हैं कि यह संसार भी मेरी ही भांति, कवि की अपेक्षा है कि मेरी ही भांति जो है पूर्ण रूप से मादकता में डूब जाए, मस्ती में डूब जाए, आनंद से खूब झूमे। और यहाँ पर कवि यह भी कहना चाहता है कि दूसरों के सम्मान में हमें झुकने की आदत होनी चाहिए। हम यह केवल अपेक्षा न करें कि मेरा ही सम्मान हो, बल्कि हम जब दूसरों का सम्मान करें वहाँ पर भी हमें झुकने की आदत हो। तो यही यहाँ पर भी कहता है कवि, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। ऐसी मादकता जिसको सुन कर के संसार के लोग क्या हों, झूमें, प्रसन्न होवें, आनंदित होवें और वह दूसरों के सम्मान में झुकें, लहराएं। से तात्पर्य है आनंदित होवें, खुशी मनाएं, अपनी हर्षोल्लास, अपने दुखों को भुला करके हर्षोल्लास के सागर में जो है लहरों की भांति लहराते रहें, अर्थात प्रसन्न चित्त रहें। तो कवि कहते हैं फिर उसके बाद, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि अपनी इसी कामना को पूर्ण करते हुए कहते हैं कि मैं, जो मेरी कविताएं हैं, मैं अपनी कविताओं में मस्ती का जो संसार है, उस मस्ती का संदेश है, उस संदेश को लिए मैं फिर रहा हूँ, लिए मैं घूम रहा हूँ। अर्थात मेरी जो कविताएं हैं
उन कविताओं में एक आनंद है, एक हर्षोल्लास है। और मैं चाहता हूँ कि संसार भी मेरी तरह उन कविताओं में जो हर्षोल्लास मेरी कविताओं में छिपा है, उस हर्षोल्लास का आनंद संसार के लोग भी उठाएं। इसीलिए मैं उस हर्षोल्लास को, उस मस्ती के संदेश को सभी लोगों के सामने में लिए लिए फिर रहा हूँ। तो अब इसके हम काव्य का सौंदर्य की अगर बात करते हैं तो कवि स्वयं को कवि न मान करके एक दीवाना मान रहा है, और वह चाहता है, उसकी इस पद में यही अपेक्षा है कि संसार मुझे दीवाने के रूप में जाने, न कि एक कवि के रूप में। इसीलिए कवि ने अपने आप को दीवाना शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है। और कवि ने संसार की जो एक अज्ञानता है, उस अज्ञानता को यहाँ पर प्रकट किया है, एक उलाहना दी है जो उसे कवि न होते हुए भी कवि मान रहा है। इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि जब दुख की अधिकता होती है, तो हृदय से हमारे कोई जो पीड़ा होती है वह स्वतः ही फूट पड़ती है। जैसे वाल्मीकि जब उसमें अपने आश्रम में थे, तमसा नदी के किनारे आश्रम में बैठे हुए थे, शाम के समय जब स्नान करने के लिए वह जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक व्याध ने, एक बहेलिये ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक पक्षी को, नर पक्षी को मार दिया, और जो क्रौंची थी वह विलाप करने लगी। उस दुख को देख करके उनके हृदय से एक अचानक शब्द निकल पड़े। वही शब्द जो है एक छंद के रूप में प्रस्फुटित हो गए। वह शब्द क्या थे? माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहिता। इसका मतलब क्या है? हे निषाद, हे बहेलिये, तुमको जो है शाश्वत युग युगों तक सम्मान न मिले, क्योंकि तुमने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक, काम मोहित क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को तुमने मार डाला है। तो वह उसके हृदय की पीड़ा थी। हृदय की पीड़ा ही जब बाहर प्रकट होती है तो वह एक वास्तव में कवि की, जो किसी भी व्यक्ति की एक वास्तविक जो भाव है वो भाव प्रकट होते हैं। तो कवि भी यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी भी जब ऐसी पीड़ा होती है तो लोग इसको कविता कहते हैं, जबकि वह कविता नहीं है। लेकिन होता कविता वही होती है जो वास्तव में हमारे अंतर्मन से स्वतः प्रस्फुटित होती है। और यही जो मैं अभी आपको बताया था, वाल्मीकि के द्वारा जो शब्द निकले थे, यही रामायण का पहला श्लोक बना था। रामायण का पहला श्लोक ही यही है। तो इसके अलावा सुमितनंदन पंत ने भी कहा है कि कविता का जो उद्गम होता है वह हृदय से ही होता है, हृदय की आह से ही होता है। सुमितनंदन पंत भी कहते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता न जान। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि जब हमारी हृदय से जो आह निकलेगी, जो एक स्वर निकलेंगे, वास्तव में वही स्वर ही हमारी कविता को जन्म देते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि संपूर्ण कविता में हम अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर देखने को मिलता है। भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और खड़ी बोली है। तो इस प्रकार से आत्मपरिचय के 5 के 5 पद पूरे होते हैं। आप इसमें से भी संबंधित जितने भी आपसे प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को बना करके इनका उत्तर लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टाइम पे हम आपको, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन की जो दूसरी कविता है उस कविता को नेक्स्ट डे में हम आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।